लगभग 6 महीने पूरे हो गए हैं। राजस्थान के विशेष योग्यजन आयुक्त के पद की भर्ती अभी तक नहीं हुई है। दिव्यांग अधिनियम जो नमस्कार, मैं अपूर्वा, आप देख रहे हैं दिव्यांग जगत। आइए बढ़ते हैं कुछ खबरों की ओर। राजस्थान के दिव्यांग अपनी फरियाद लेकर जाएं तो कहां जाएं, इस समय ये चिंता का विषय बना हुआ है। पिछले 6 महीने से राजस्थान में विशेष योग्यजन आयुक्त का पद खाली पड़ा हुआ है, जिसके चलते प्रदेश के दिव्यांगों में एक नाराजगी है। प्रदेश के दिव्यांग चाहते हैं कि जल्द से जल्द विशेष योग्यजन आयुक्त का पद भरा जाए। सुनिए क्या कहा दिव्यांग जगत के संपादक उत्तम जैन ने। साथियों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का दिव्यांग जगत पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज की खबर भी आपसे जुड़ी हुई है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर जो चल रहा है वह राजस्थान के विशेष योग्यजन आयुक्त का भवन है। राजस्थान के विशेष योग्यजन निदेशालय का भवन है, जहां पर प्रदेश के हजारों लाखों दिव्यांग अपनी फरियाद लेकर के आते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी जानकारी दे रहा हूं जिसे आप देखेंगे, सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, यह भी दिव्यांगों के जीवन में एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। साथियों, 11 फरवरी 2025 से आज 10 अगस्त 2025 तक लगभग 6 महीने पूरे हो गए हैं। राजस्थान के विशेष योग्यजन आयुक्त के पद की भर्ती अभी तक नहीं हुई है। दिव्यांग अधिनियम जो हमारे लिए बनाया गया था, दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 जो संसद में पास हुआ था, उसके अनुरूप, उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार राजस्थान या देश के किसी भी राज्य में दिव्यांगों के लिए एक आयुक्त, जैसे आपने देखा होगा अलग अलग आयोग होते हैं, महिला आयोग होता है, किसान आयोग होता है, उसका एक अध्यक्ष होता है। वैसे ही राजस्थान में विशेष योग्यजन आयुक्त है, उसका पद अभी लगभग 6 महीने से खाली पड़ा हुआ है। 6 महीने मतलब आप समझ सकते हैं 180 दिन। ये कोई छोटा टाइम नहीं है, लेकिन अभी तक सरकार का ध्यान इस विभाग की ओर क्यों नहीं है, जबकि प्रदेश के लाखों दिव्यांगों का सीधा जुड़ाव इस विशेष योग्यजन भवन से रहता है, जहां पर दिव्यांग अपनी समस्या लेकर के आते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, जो इस कुर्सी पर बैठता है, सरकार वैसे तो किसी ना किसी को इसका चार्ज देती है। पिछले जो विशेष योग्यजन आयुक्त थे उमा शंकर शर्मा, वह एक राजनीतिक नियुक्ति थी। इस चेयर के ऊपर सरकार राजनीतिक नियुक्तियां करती है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर यह विभाग का पद खाली है तो इसमें क्या ऐसा होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी इस पद को भरा जाए। साथियों, आपको मैं बताता हूं, राजस्थान में जो विशेष योग्यजन आयुक्त का पद खाली है, यह 11 फरवरी 2025 से खाली है। विशेष योग्यजन आयुक्त के पद के लिए फॉर्म भी ले लिए गए हैं, आवेदन भी भरवाए गए हैं, लेकिन अभी तक भजनलाल सरकार का ध्यान इस ओर नहीं गया है। कई बार तो ऐसा होता था कि आयुक्त का पद खाली होने के बाद सरकार किसी ना किसी आईएएस को इसका चार्ज दे देती थी, जो सचिवालय में बैठ करके दिव्यांगों की सुनवाई करता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। अभी तक भी सरकार ने किसी आईएएस को इसका चार्ज नहीं दिया है, जो कि एक गंभीर विषय है। अभी आपने हाल ही में देखा होगा, राजस्थान में वित्त आयोग का अध्यक्ष पूर्व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री अरुण चतुर्वेदी को बनाया गया है। जब से राजनीतिक नियुक्तियों का यह सिलसिला शुरू हुआ है, तो जिन्होंने विशेष योग्यजन आयुक्त पद के लिए अप्लाई किया था, उनके भी मन में एक ये चीज बनी हुई है कि अब जल्दी ही राजनीतिक नियुक्तियों का पिटारा सरकार की तरफ से खुलेगा। लेकिन अभी भी मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सरकार और इसमें समय लेगी, लेकिन सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि विभाग से लाखों लोग जुड़े हुए हैं
और सबसे बड़ी बात है कि जब दिव्यांगों का सीधा लगाव इस विभाग से है तो क्यों ना इस पद की भरपाई सरकार नहीं कर देती। आप राजस्थान के किसी भी जिले से हो, लेकिन अगर विशेष योग्यजन आयुक्त का पद खाली है तो फिर आपकी समस्या आप किसे बताएंगे। जो पद, जो विभाग विकलांगों के लिए, दिव्यांगों के लिए काम करता है, अगर वह कुर्सी ही 6 महीने से खाली है तो आखिर दिव्यांग अपनी फरियाद कहां लगाएगा। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और विशेष योग्यजन आयुक्त की पद की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से करनी चाहिए। अगर आप इस बात का, इस मांग का पुरजोर समर्थन करते हैं तो निश्चित रूप से सरकार का ध्यान इस आयोग की तरफ आकर्षित होगा और सरकार निश्चित रूप से इस पद पर किसी न किसी योग्य व्यक्ति को विशेष योग्यजन आयुक्त का पद देगी। अधिकतर दिव्यांग साथियों के मेरे पास राजस्थान से फोन आते हैं और वो ये कहते हैं कि सर कब यह पद भरा जाएगा। जल्दी ही जो भी मेरे पास इस पद से जुड़ी न्यूज होगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब आपका दायित्व यह बनता है कि इस खबर को आप अधिक से अधिक शेयर करें और सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। अब तक के लिए बस इतना ही। आगे खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।